अग्रणी भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट व्यक्तिगत और अत्यधिक प्रासंगिक तरीके से विक्रेताओं को कौशल प्रदान करने का प्रयास करता है, भले ही विक्रेता अपने व्यवसाय के विकास और डिजिटल साक्षरता यात्रा में कहीं भी हो। इस उद्देश्य से फ्लिपकार्ट नए विक्रेता खंडों को जवाब देने के लिए वीडियो और स्थानीय भाषा में भारी निवेश कर रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वे अंतर्दृष्टि और विश्लेषण में भी निवेश करते हैं, जो ऑन कॉल व्यापार समर्थन का पूरक है, और साथ में फ्लिपकार्ट को बड़े पैमाने पर वैयक्तिकृत और प्रासंगिक इन वर्कफ्लो प्रशिक्षण क्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। फ्लिपकार्ट की कुछ अपस्किलिंग परिवर्तनकारी है, यानी संगठन व्यावसायिक विशिष्ट ट्यूटोरियल से लेकर वित्तीय साक्षरता सामग्री तक शिपिंग के लिए विशेष प्रकार के उत्पादों को पैकेज करने के तरीके से सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला में अपस्किलिंग कर रहा है, जो विक्रेताओं को नए सामान और सेवा कर (जीएसटी) को समझने में मदद करता है और अच्छी ग्राहक सेवा जैसे सॉफ्ट कौशल में निर्देश। फ्लिपकार्ट के लिए अपस्किलिंग बिजनेस का मामला विक्रेता की सफलता के बारे में है। जितने अधिक सफल विक्रेता प्लेटफॉर्म पर होंगे, फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में उतना ही अधिक सफल होगा। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार भारत में अगले 15 वर्षों में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लोग ऑनलाइन आएंगे और ये पहले से ही दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ई-कॉमर्स बाजार बन रहा है। साथ ही भारत आवश्यक रूप से एकल बाजार नहीं है। यह महाद्वीप देश न केवल दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, बल्कि इसमें अविश्वसनीय सांस्कृतिक और भाषाई विविधता भी है। फ्लिपकार्ट के मार्केटप्लेस और सेलर इकोसिस्टम के प्रमुख निशांत गुप्ता इसकी तुलना यूरोप से करते हैं। 28 राज्यों की कल्पना करें, सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सभी की साक्षरता दर अलग अलग है, सभी अलग अलग दरों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। हम इन जनसांख्यिकी के शीर्ष पर ई-कॉमर्स का विकास देख रहे हैं। अपस्किलिंग को वैयक्तिकृत करना। फ्लिपकार्ट व्यक्तिगत और अत्यधिक प्रासंगिक तरीके से विक्रेताओं को कौशल प्रदान करने का प्रयास करता है, भले ही विक्रेता अपने व्यवसाय के विकास और डिजिटल साक्षरता यात्रा में कहीं भी हो। प्रशिक्षण पहल लगातार विकसित हो रही है और उन खंडों पर प्रतिक्रिया दे रही है जो प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आ रहे हैं। भारत की ई-कॉमर्स क्रांति के केंद्र में सफलता की कहानियों की एक श्रृंखला है। जालंधर के खेल और फिटनेस उद्यमी मोहित वशिष्ठ से लेकर चिकमंगलुरु के स्वास्थ्य उपकरण विक्रेता प्रमोद कुमार से लेकर छोटे शहर सोनीपत की हैंडबैग विक्रेता ऋतु कौशिक तक, हरियाणा में। इनमें से प्रत्येक कहानी बताती है कि फ्लिपकार्ट विक्रेताओं को कैसे उन्नत कर रहा है, लेकिन वे उस कौशल उन्नयन की कभी कभी परिवर्तनकारी प्रकृति के बारे में भी बात करते हैं, अर्थात अपस्किलिंग, जो ऐसे कौशल का निर्माण करती है जो सम्मानजनक कार्य के लिए हस्तांतरणीय है। ये केस स्टडी संक्षेप में बताती है कि फ्लिपकार्ट अपस्किलिंग के बारे में कैसे सोच रहा है, विशेष रूप से विभिन्न प्रशिक्षण दृष्टिकोण और सामग्री प्रकारों में इसका निवेश विक्रेता की सफलता में कैसे भूमिका निभाता है। केस स्टडी जुलाई 2019 में फ्लिपकार्ट के साथ किए गए साक्षात्कार पर आधारित है। मुख्य विषय वस्तु में जाएं। केस स्टडी अवलोकन। निशांत गुप्ता, फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस और सेलर इकोसिस्टम के प्रमुख। अपस्किलिंग में नवाचार, विक्रेता की सफलता में फ्लिपकार्ट का निवेश। किसी विक्रेता के व्यवसाय और डिजिटल यात्रा के लिए उपयुक्त चैनल के माध्यम से वितरित किए जाने के साथ साथ अपस्किलिंग को प्रासंगिक और प्रासंगिक होना चाहिए। 1. ऑनलाइन प्रशिक्षण दृष्टिकोण के भीतर वीडियो एक तेजी से महत्वपूर्ण अपस्किलिंग मोड है। 2. यहाँ तक कि जब विक्रेता कुशलतापूर्वक अंग्रेजी में लेनदेन करते हैं, तब भी किसी कौशल को विकसित करना या सुधारना स्थानीय भाषा में ही सबसे अच्छा किया जाता है। इसका प्रभाव ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री पर पड़ता है जो पाठ्य या वीडियो आधारित है, साथ ही वेबिनार और अन्य पारस्परिक प्रशिक्षण पर भी। 3. ऑन कॉल अपस्किलिंग, उदाहरण के लिए वॉयस टेलीफोन कॉल पारस्परिक प्रशिक्षण प्रदान करने का एक सफल तरीका रहा है जो फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आने वाले व्यवसायों को प्रेरित करता है। 4. अंतर्दृष्टि और विश्लेषण में निवेश अपस्किलिंग को वैयक्तिकृत और प्रासंगिक बनाने में मदद कर रहा है। उदाहरण के लिए, इन वर्कफ्लो प्रशिक्षण क्षणों को डिजिटल रूप से वितरित किया जा सकता है और अनुवर्ती के रूप में एक व्यक्ति से व्यक्ति कॉल के साथ पूरक किया जा सकता है। 5.
फ्लिपकार्ट उन विशेषज्ञों को आउटसोर्स करता है जहां अन्य लोग विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को अतिरिक्त मूल्य प्रदान कर सकते हैं। अब तक ये वित्तीय साक्षरता सामग्री वितरित करने का एक विशेष रूप से प्रभावी तरीका रहा है। 6. फ्लिपकार्ट की कुछ अपस्किलिंग परिवर्तनकारी है। संगठन व्यावसायिक विशिष्ट ट्यूटोरियल से लेकर वित्तीय साक्षरता जैसे माल और सेवा कर, जीएसटी और सॉफ्ट स्किल्स को समझने के लिए शिपिंग के लिए विशेष प्रकार के उत्पादों को पैकेज करने के तरीके जैसे सामग्री प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रशिक्षण दे रहा है। ग्राहक सेवा सर्वोत्तम प्रथाओं की तरह। 7. अपस्किलिंग का व्यावसायिक मामला विक्रेता की सफलता से जुड़ा हुआ है। जितने अधिक सफल विक्रेता प्लेटफॉर्म पर होंगे, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में फ्लिपकार्ट उतना ही अधिक सफल होगा। 8. भारत की ई-कॉमर्स क्रांति के केंद्र में सफलता की कहानियों की एक श्रृंखला है। जलंधर के खेल और फिटनेस उद्यमी मोहित वशिष्ठ से लेकर चिकमंगलुरु के स्वास्थ्य उपकरण विक्रेता प्रमोद कुमार से लेकर छोटे शहर सोनीपत की हैंडबैग विक्रेता ऋतु कौशिक तक, हरियाणा में। इनमें से प्रत्येक कहानी बताती है कि फ्लिपकार्ट विक्रेताओं को कैसे उन्नत कर रहा है, लेकिन वे उस कौशल उन्नयन की कभी कभी परिवर्तनकारी प्रकृति के बारे में भी बात करते हैं, अर्थात अपस्किलिंग, जो ऐसे कौशल का निर्माण करती है जो सम्मानजनक कार्य के लिए हस्तांतरणीय है। ये केस स्टडी संक्षेप में बताती है कि फ्लिपकार्ट अपस्किलिंग के बारे में कैसे सोच रहा है, विशेष रूप से विभिन्न प्रशिक्षण दृष्टिकोण और सामग्री प्रकारों में इसका निवेश विक्रेता की सफलता में कैसे भूमिका निभाता है। केस स्टडी जुलाई 2019 में फ्लिपकार्ट के साथ किए गए साक्षात्कार पर आधारित है। प्रासंगिक और प्रासंगिक सामग्री उपयुक्त चैनलों के माध्यम से वितरित की जाती है। 2013 में बाजार बनने और विक्रेताओं के लिए खुलने के बाद से फ्लिपकार्ट ने अपने विक्रेताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीखने और विकास समाधानों में महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश किया है। भले ही प्रत्येक विक्रेता अपनी व्यक्तिगत यात्रा में कहीं भी हो, एक छोटे व्यवसाय के मालिक के रूप में और दोनों के रूप में डिजिटल और प्रौद्योगिकी कौशल के उनके व्यक्तिगत विकास में अपस्किलिंग की सफलता इसकी आवश्यकता से जुड़ी हुई है। विक्रेता समुदाय को अपस्किल होने की आवश्यकता महसूस करने की आवश्यकता है। ये प्रेरणा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी को एक कौशल क्यों सीखना है और उसके साथ सामग्री जोड़ना है उद्देश्य। उस अंत तक हम विक्रेता समुदाय के लिए बहुत ही प्रासंगिक शिक्षण और विकास करते हैं। निशांत गुप्ता। ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण उपयुक्त है, फ्लिपकार्ट अपने विक्रेताओं को 2 आयामों में विभाजित करता है। 1. प्रौद्योगिकी की समझ और 2. विक्रेता का जीवन स्तर। उदाहरण के लिए, मैं एक नया विक्रेता हूं और नहीं जानता कि अपनी दुकान ऑनलाइन कैसे चलाऊं, या मैं पहले से ही हूं ऑनलाइन लेकिन जानना चाहता हूं कि अपने व्यवसाय को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए प्लेटफॉर्म पर टूल का उपयोग कैसे करूं। विक्रेताओं को उनके द्वारा बेची जाने वाली उत्पाद श्रेणियों और वे उन्हें कैसे बेचते हैं, यानी निर्माता, खुदरा विक्रेता, आयातक या छोटे खुदरा विक्रेता के रूप में के आधार पर आगे उप वर्गीकृत किया जाता है। विक्रेताओं को विभाजित करने से फ्लिपकार्ट को विभिन्न चरणों में विभिन्न विक्रेताओं के लिए सबसे आकर्षक दृष्टिकोण के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री का मार्गदर्शन करने में मदद मिलती है, क्योंकि कंपनी को एहसास हुआ है कि हर दृष्टिकोण हर प्रकार के विक्रेता के लिए प्रभावी और कुशल नहीं है। सबसे बड़ा अंतर पैमाने के साथ आता है। जबकि छोटे विक्रेताओं ने अभी तक अपने व्यवसाय से व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जाने के लिए समय निकालने के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किया है, वे वेबिनार के माध्यम से और वीडियो जैसे अन्य ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री देखकर जुड़ते हैं। इसके विपरीत, पहले से ही प्लेटफॉर्म से परिचित बड़े विक्रेता वेबिनार में भाग नहीं लेते हैं, जो सेल एंड ग्रो, ग्रोथ Q&A विद अ लीडर और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में विज्ञापन जैसे अधिक बुनियादी विषयों को कवर करते हैं। बल्कि बड़े विक्रेता व्यक्तिगत ध्यान की तलाश में हैं और इस तरह वे फ्लिपकार्ट प्रतिनिधियों के साथ अधिक समग्र रूप से जुड़ने के लिए व्यक्तिगत विक्रेता कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। सामग्री उदाहरणों में कर पंजीकरण दस्तावेज अपलोड करने का तरीका शामिल है, KYC बैंक खाता विवरण कैसे अपलोड करें। 2. फ्लिपकार्ट के सेलर एपेक्स प्रोग्राम का लक्ष्य गोदाम प्रक्रियाओं को अनुकूलित करके विक्रेताओं के लिए लागत कम करना है। कार्यक्रम उन विक्रेताओं को लक्षित करता है जिनके पास अपने स्वयं के गोदाम हैं, जो एक निश्चित पैमाने तक पहुंच गए हैं।
फ्लिपकार्ट का स्मार्ट फुलफिलमेंट कार्यक्रम एक और पहल है जो बड़े पैमाने पर विक्रेताओं के लिए गोदाम प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। फ्लिपकार्ट विक्रेता के स्थान पर जाता है और विक्रेता के वर्तमान गोदाम लेआउट और प्रक्रियाओं को सीखता है। इसके बाद फ्लिपकार्ट विक्रेताओं और उनके कर्मचारियों को सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके गोदाम संचालन के प्रबंधन पर प्रशिक्षित करता है, जिसमें विक्रेता गोदाम को प्रभावी ढंग से स्मार्ट फ्लिपकार्ट वेयरहाउस बनाने के लिए अपनी तकनीक को अपग्रेड करना भी शामिल है। बड़े पैमाने पर विक्रेताओं को डिजिटल रूप से औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीडियो फ्लिपकार्ट के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। भारत में सभी उपभोक्ता वर्गों के लोग तेजी से वीडियो सामग्री देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेट की तेज गति और सस्ता डेटा अधिक प्रचलित हो गया है। इससे वीडियो न केवल प्रभावी बन रहा है बल्कि किफायती भी बन रहा है। फ्लिपकार्ट के सेलोन फ्लिपकार्ट YouTube चैनल के 31,000 से अधिक ग्राहक हैं और यह विभिन्न प्रकार के सामग्री प्रारूपों को होस्ट करता है। उदाहरण के लिए, विक्रेता के त्वरित सुझाव और तरकीबें और व्यावसायिक दिशा निर्देश कैसे सीखें ट्यूटोरियल हैं, जैसे पैकेजिंग पर यह वीडियो जिसे 720,000 बार देखा गया है। विक्रेता की सफलता की कहानियां इस बारे में कहानियां बताती हैं कि एक विक्रेता समय के साथ कैसे विकसित हुआ और फ्लिपकार्ट ने उन्हें ऐसा करने में कैसे सक्षम बनाया। उदाहरण के लिए, विक्रेता की सफलता के इस वीडियो को YouTube पर केवल एक सप्ताह के बाद 10 लाख से अधिक बार देखा गया और इस वीडियो को 3 महीने बाद 600,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस तरह के मास्टर कुंजी वीडियो फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ टीम के सदस्यों की सलाह, अवधारणाओं की व्याख्या, नए प्लेटफॉर्म फीचर्स और विक्रेता की सफलता की कहानियों को संक्षिप्त बहुखंड वीडियो में जोड़ते हैं। फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन प्रशिक्षण वीडियो प्रमुख अपस्किलिंग प्रशिक्षण सामग्री श्रेणियों को कवर करते हैं। कई प्लेटफॉर्म या प्रौद्योगिकी उन्मुख हैं, जैसे कि यह वीडियो माई ऑर्डर्स डैशबोर्ड का उपयोग करने का तरीका बताता है, या ये वीडियो बताता है कि किसी ऑर्डर को कैसे संसाधित किया जाए। लेकिन अन्य वीडियो विक्रेता पेशेवर प्रथाओं की व्याख्या करते हैं, जैसे कि यह वीडियो जो विक्रेताओं के लिए फ्लिपकार्ट की पूर्ति पेशकशों को समझाने से पहले आमतौर पर पूर्ति की व्याख्या करता है। इसी तरह विभिन्न उत्पाद श्रेणियों, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और सौंदर्य, मोबाइल और सहायक उपकरण, ऑटोमोटिव के आधार पर उत्पादों को कैसे पैकेज किया जाए, इस पर वीडियो निर्देश है। कपड़ों के उत्पादों के लिए पेशेवर छवियां कैसे अपलोड करें, या उन विनियामक आवश्यकताओं पर जिनका विक्रेताओं को अनुपालन करना होता है। फ्लिपकार्ट ने वित्तीय साक्षरता सामग्री भी जोड़ी है, जैसे भारत के माल और सेवा कर GST पर यह वीडियो और ऐसी सामग्री जो सॉफ्ट स्किल्स को कवर करती है, जैसे ये वीडियो जो बताती है कि खरीदार के सवालों का जवाब कैसे देना है। एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में अपनी सफलता को देखते हुए फ्लिपकार्ट वीडियो विशेष रूप से स्थानीय भाषा सामग्री में भारी निवेश कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लिपकार्ट ने ये जान लिया है कि भले ही विक्रेता अंग्रेजी में लेन देन कर सकते हैं, किसी कौशल को विकसित करने या सुधारने के दौरान विक्रेता की पहली भाषा मातृभाषा में सीखना अधिक आसानी से होता है। फ्लिपकार्ट के YouTube चैनल पर 150 से अधिक वीडियो में से कई अंग्रेजी में हैं या अंग्रेजी में उपशीर्षक हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट पर हिंदी में 50 और तमिल में 11 वीडियो भी हैं। निशांत ने टिप्पणी की कि जैसे जैसे ई-कॉमर्स प्रगति कर रहा है, जो लोग परीक्षण और त्रुटि द्वारा चीजों को समझने के लिए अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से पारंगत हैं, वे पहले से ही ऑनलाइन हैं। अब विक्रेता समुदाय में विकास की अगली लहर उन लोगों से आ रही है जिनके लिए अंग्रेजी पहली भाषा नहीं है और जिन्हें अंग्रेजी में नई अवधारणाओं को सीखना मुश्किल लगता है। फोन कॉल की सफलता और अन्य दृष्टिकोणों के साथ एकीकरण। फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आने वाले व्यवसायों को शामिल करने और उन्हें बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में टेलीफोन कॉल सफल रहे हैं। उनके पास 60 दिवसीय बिजनेस इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोग्राम है जो मुख्य रूप से ऑन कॉल है और विक्रेताओं को फ्लिपकार्ट पर अपने ई-कॉमर्स व्यवसायों को एंड टू एंड प्रबंधित करने के बारे में प्रशिक्षित करता है। चर्चा किए गए विषय व्यापक रूप से भिन्न हैं और इसमें शामिल हैं मांग पैदा करना, कैटलॉग प्रविष्टियों के अच्छे उदाहरण, छवियों का उपयोग करना, फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उत्पाद दृश्यता हासिल करना, प्लेटफॉर्म पर चयन पाने के लिए विक्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना,
विक्रेता की सूची के भीतर अद्वितीय अवसर क्षेत्रों की पहचान करना और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना। विशेष प्रकार के उत्पादों की पैकिंग, समय पर उत्पाद भेजना, ऑर्डर के साथ साथ रिटर्न के मौद्रिक लेनदेन को समझना, लाभ और हानि विवरण पढ़ना। हमारे पास लोग हर 2 से 3 दिन में उचित समय पर विक्रेताओं को उनके फोन पर कॉल करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि उनका व्यवसाय कैसे बढ़ाया जाए। हम तब भी कॉल करते हैं जब पहले कुछ ऑर्डर आते हैं ताकि वे उन पहले ऑर्डर को संसाधित करने में सहज महसूस करें। हम लिंक भी साझा करते हैं हमारे विक्रेता शिक्षण पोर्टल पर। निशांत गुप्ता। कॉल अन्य दृष्टिकोणों के लिए भी एक उपयोगी पुल है, जैसे कि साइट पर वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिया जाने वाला ऑनलाइन प्रशिक्षण, या किसी विशेष घटना या फ्लिपकार्ट के अंतर्दृष्टि इंजन द्वारा खोजे गए अवसर के अनुवर्ती के रूप में। उदाहरण के लिए, जब किसी विक्रेता को अपना पहला ऑर्डर प्राप्त होता है, तो फ्लिपकार्ट पहले ऑर्डर को कैसे संसाधित किया जाए, इसके बारे में ऑनलाइन सामग्री का एक लिंक साझा करता है। इसी तरह जब विक्रेता को अपना पहला भुगतान प्राप्त होता है, तो उन्हें एक ईमेल भी प्राप्त होता है जिसमें विवरण का मिलान करने की सामग्री होती है। फ्लिपकार्ट इस बात पर नजर रखता है कि कौन ईमेल चेक कर रहा है और अनुमान लगाता है कि कौन क्या जानने की कोशिश कर रहा है। इस पर निर्भर करते हुए कि किसी विक्रेता ने प्रशिक्षण सामग्री के साथ एक ईमेल प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की है या नहीं, यह निगरानी फ्लिपकार्ट को विक्रेताओं को कॉल करने के लिए प्रेरित कर सकती है यदि उनके कोई प्रश्न हो। फ्लिपकार्ट के पास 2 अंतर्दृष्टि इंजन हैं जिनका उपयोग वे विक्रेताओं के लिए अनुशंसाओं को अनुकूलित करने के लिए करते हैं: चयन और मूल्य निर्धारण। चयन: फ्लिपकार्ट उत्पाद खोजों पर ग्राहक डेटा एकत्र करता है। जब ग्राहक को पर्याप्त मात्रा या विविधता नहीं मिल रही होती है, तो चयन इंजन फ्लैग का पता लगाता है और इस जानकारी को विशेष श्रेणियों में विक्रेताओं के साथ साझा करता है और अनुशंसा करता है कि वे अपने चयन या मात्रा का विस्तार करें। फ्लिपकार्ट टीम इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए विक्रेता के सामने आने वाली चुनौतियों का निवारण करने में मदद करने के लिए विक्रेताओं के साथ भी संपर्क करती है। उदाहरण के लिए, कभी कभी विक्रेताओं को व्यावसायिक मामले को समझने की आवश्यकता होती है या उत्पाद को सूचीबद्ध करने के लिए फोटो स्टूडियो तक पहुंच की आवश्यकता होती है। मूल्य निर्धारण: फ्लिपकार्ट विक्रेता को फ्लिपकार्ट और अन्य ऑनलाइन मार्केटप्लेस दोनों पर ऐतिहासिक उत्पाद प्रदर्शन के आधार पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। गौरतलब है कि इस विश्लेषण में न केवल विक्रेता का अपना डेटा शामिल है, बल्कि यह भी शामिल है कि कई प्रतिस्पर्धियों की कीमतों ने विक्रेता के उत्पाद के रूपांतरण को कैसे प्रभावित किया होगा। इससे विक्रेता को रूपांतरण और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए इष्टतम मूल्य निर्धारण समझने में मदद मिलती है। फ्लिपकार्ट विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों को आउटसोर्स करता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फिनटेक फर्म क्लियरटेक्स के साथ साझेदारी की है। अब वित्तीय लेनदेन से संबंधित फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं के सभी प्रश्न, चाहे फ्लिपकार्ट के लिए विशिष्ट हो या सामान्य रूप से ई-कॉमर्स पर, को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्यवसाय को पंजीकृत करना, ऑनलाइन व्यापार करने के लिए कर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना, ट्रेडमार्क पंजीकृत करना, कर रिटर्न दाखिल करना और अन्य अनुपालन रिपोर्टिंग सेवाएं। क्लियरटेक्स प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को रियायती दरों पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, क्लियरटेक्स विक्रेताओं को जीएसटी स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट तक पहुंच प्रदान करता है, एक ऑल इन वन टूल जो उनके व्यवसाय में कार्रवाई योग्य जीएसटी अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है और विक्रेताओं को रिटर्न दाखिल करने की स्थिति की जांच करने, रिटर्न की तुलना करने और अनुपालन स्थिति को समझने की अनुमति देता है। निशांत ने कहा कि यह वित्तीय साक्षरता सामग्री प्रदान करने का एक विशेष रूप से प्रभावी तरीका रहा है। हमने माना कि हम प्रत्येक उपयोग मामले को स्वयं हल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमने एक ऐसी कंपनी के साथ साझेदारी की जो इसमें माहिर है और बहुत सारे मूल्य प्रदान कर सकती है। हमारे विक्रेता फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म प्रवीणता सामग्री प्रदान करता है, लेकिन वे सामग्री प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रशिक्षण भी देते हैं। व्यावसायिक विशिष्ट ट्यूटोरियल से लेकर ग्राहक तक शिपिंग के लिए विशेष प्रकार के उत्पादों को कैसे पैकेज किया जाए और जीएसटी को समझने जैसी वित्तीय साक्षरता से लेकर जवाब देने के तरीके जैसे सॉफ्ट कौशल तक। खरीदार के प्रश्न या ग्राहक सेवा की सर्वोत्तम प्रथाएं। हम एक ऐसा मंच है जो मानता है कि विक्रेता के साथ साथ ग्राहक भी हमारी सफलता की कुंजी है।
हमारे सभी कार्यक्रम और पहल एक फ्लाईव्हील के निर्माण पर केंद्रित है जहां दोनों यथासंभव सफलतापूर्वक भाग लेते हैं। ये विशेष रूप से बिजनेस इंक्यूबेशन के लिए सच है, लेकिन किसी के लिए भी हमारी पहल के बारे में सामान्य और पोर्टेबल कौशल प्रदान करना फ्लिपकार्ट का दूसरा स्वभाव है। वास्तव में उनके पास एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम है जो प्लेटफॉर्म दक्षता के बाहर के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन की आवश्यकता है और जहां एक मंच के रूप में वे कुछ बहुत विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। तदनुसार वित्तीय साक्षरता और ब्रांड निर्माण लगातार फोकस के क्षेत्र रहे हैं। जुलाई 2017 में भारत वैट मूल्य वर्धित कर से जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में बदल गया। निशांत के मुताबिक ये पूरे देश के लिए एक बड़ा बदलाव था और अगर वे टैक्स भर रहे थे तो हर किसी की जिंदगी प्रभावित हुई। परिवर्तन के दौरान फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट जीएसटी जिनी नामक एक अभियान और पहल शुरू की, एक 8 से 10 महीने का कार्यक्रम जिसमें पूरी तरह से समझाया गया कि जीएसटी प्रभावित लोगों के लिए कैसे काम करता है, मौलिक अवधारणा से लेकर ये किसी भी प्रकार के व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है, ये ई को कैसे प्रभावित करता है, वाणिज्य व्यवसाय, और यह फ्लिपकार्ट पर विक्रेता व्यवसायों को कैसे प्रभावित करता है। प्रशिक्षण में भाग लेकर फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं ने सीखा कि परिवर्तन ने चालान, कराधान और उनके व्यवसाय के हर दूसरे क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया, ताकि वे जान सके कि नई योजना के साथ कैसे काम करना है और परिणामस्वरूप जीएसटी को अपनाने में कम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निशांत ने हमें बताया, परिवर्तन के अंत में हमें बहुत गर्व है कि एक तृतीय पक्ष अध्ययन हुआ था जिसमें विक्रेताओं ने फ्लिपकार्ट को नंबर 1 प्लेटफॉर्म के रूप में वोट दिया था जिसने उस परिवर्तन के दौरान उनकी सहायता की थी। अपने ब्रांड बिल्डिंग इकोसिस्टम समर्थन के साथ फ्लिपकार्ट उन विक्रेताओं के साथ काम करता है जो एक निजी लेबल से एक ब्रांड बनाने की इच्छा रखते हैं। लोगो निर्माण, टैगलाइन, पैकेजिंग डिजाइन और फेसबुक विज्ञापन से लेकर ब्रांड को आधिकारिक तौर पर स्थापित करने तक, जैसे कि ट्रेडमार्क दाखिल करना। बिजनेस मॉडल के नजरिए से फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स मार्केटप्लेस है। इस प्रकार उनकी सफलता विक्रेताओं के साथ साथ ग्राहकों पर भी निर्भर करती है। दरअसल फ्लिपकार्ट की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) यानी प्लेटफॉर्म पर उत्पाद की बिक्री से होने वाला राजस्व विक्रेताओं से आता है। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में जहां ऑनलाइन सामान खरीदने की महत्वपूर्ण मांग है, विक्रेताओं को केंद्र बिंदु होने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से फ्लिपकार्ट अपने व्यवसाय के भीतर एक प्रमुख मीट्रिक के रूप में विक्रेता संतुष्टि स्कोर का उपयोग करता है। जब भी फ्लिपकार्ट और विक्रेता के बीच बातचीत होती है तो विक्रेता संतुष्टि स्कोर उत्पन्न होता है। फ्लिपकार्ट प्रत्येक अपस्किलिंग पहल के लिए विशिष्ट मैट्रिक्स को भी ट्रैक करता है। उदाहरण के लिए, फ्लिपकार्ट अपने 60 दिवसीय बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में निम्नलिखित KPI को ट्रैक करता है: कितने विक्रेताओं ने कितने उत्पाद सूचीबद्ध किए, कितने विक्रेता किसी उत्पाद को समय पर भेजने में सक्षम थे, प्लेटफॉर्म पर कितने विक्रेता लेन देन कर रहे हैं, और कितने लोग व्यवसाय की एक निश्चित सीमा से ऊपर जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स विक्रेता संतुष्टि स्कोर के साथ काम करते हैं ताकि फ्लिपकार्ट को अपस्किलिंग पहल लक्ष्यों से परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। फ्लिपकार्ट की कौशल उन्नयन यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। निशांत अनुकूलित अंतर्दृष्टि प्रदान करने में शामिल जटिलता के बारे में बहुत जागरूक है, जो एक व्यवसायी और एक व्यक्ति के रूप में प्रत्येक विक्रेता की बहुमुखी यात्रा को ध्यान में रखते हैं। साथ ही इस तथ्य को भी पहचानते हैं कि विक्रेता भौगोलिक रूप से पूरे देश में फैले हुए हैं। भारत एक विशाल विविधता वाला देश है, हर किसी की अपनी यात्रा है और वे एक अलग जगह पर हैं। भाषा अलग है, तकनीक अपनाना अलग है, प्रेरणा अलग है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे अनुकूलित तरीके से मूल्य को समझा जाए और वितरित किया जाए। फ्लिपकार्ट को विक्रेता के लिए महत्वपूर्ण हर चीज का आकलन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। विक्रेता हमें स्पष्ट रूप से वह अंतर्दृष्टि भी दे सकता है, लेकिन विक्रेताओं के ऐसे विविध पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरणा की हमारी समझ का उपयोग करके और इसे व्यवसाय के साथ जोड़ना लक्ष्य और उनमें से प्रत्येक समूह की जरूरतें पूरी करना एक चुनौती है, और इसे बहुत स्केलेबल तरीके से करना। आपको अलग तरीके से सोचना होगा। फ्लिपकार्ट के लिए बड़े पैमाने पर अनुकूलित
व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है और जिस समस्या को वे हल करना चाहते हैं। ग्रामीण गैर अंग्रेजी भाषी विक्रेता आगे बढ़ने की कुंजी बनने जा रहे हैं और कुशलतापूर्वक उन तक पहुंचने के लिए कॉल सेंटर और सड़क पर पैर से परे नवाचार की आवश्यकता होगी। इसके स्टडी से मिली सीख, साथ ही एक संगठन के रूप में फ्लिपकार्ट का चल रहा विकास, अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों और उनके भागीदारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है क्योंकि ई-कॉमर्स बढ़ता और विस्तारित होता है। उदाहरण के लिए, ये स्पष्ट है कि विक्रेताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में खेलने वाले प्लेटफॉर्मों के लिए प्लेटफॉर्म दक्षताओं से परे कौशल बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। अन्य प्लेटफॉर्म इस बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट की प्रशिक्षण पहल कैसे विकसित हुई है और साथ ही यह उस तकनीक में कहां निवेश कर रहा है जो उन्हें विभिन्न ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्रों और अविश्वसनीय रूप से विविध पृष्ठभूमि के सैकड़ों हजारों विक्रेताओं तक पहुंचने के लिए अपनी पहल को बढ़ाने की अनुमति देता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।